नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। जनता दल यू की तरफ से एक बहुत बड़ा दलित सम्मेलन पटना में आयोजित किया जा रहा है। 26 नवंबर को ये दलित सम्मेलन भीम संसद के नाम से होगा पटना के वेटनरी कॉलेज के मैदान में, और तैयारी जिस प्रकार से की गई है उससे लगता है कि 1 से 1.5 लाख लोग इस सम्मेलन में शामिल होंगे। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री, जो कि एकमात्र दलित चेहरा है जेडीयू की तरफ से, बड़ा चेहरा हम कहें तो, उन्होंने पूरी मेहनत की है इस भीम संसद को सफल बनाने के लिए। पूरे बिहार का दौरा भी किया है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर भीम संसद की जरूरत जेडीयू को क्यों पड़ी। और मैं तो कहूंगा कि जेडीयू को नहीं बल्कि पूरे महागठबंधन को इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। अभी का जो राजनीतिक समीकरण है बिहार में, तो जातीय सर्वे तो हो चुका और जातीय सर्वे में सभी जातियों की संख्या का पता लग चुका है। महागठबंधन भले ही मान ले कि उसके पास पिछड़ों के सबसे बड़े चेहरे, अति पिछड़ों के चेहरे उसके पास हैं, लेकिन दलित चेहरे के बारे में कहीं ना कहीं वो पिछड़ रहा है। जेडीयू की तरफ से, जैसा कि मैंने पहले कहा, अशोक चौधरी एक बड़ा चेहरा है दलितों के लिए। आरजेडी की तरफ से बात करें तो शिवचंद्र राम हैं, जो अभी पूर्व मंत्री हैं, अभी इस बार चुनाव जीते नहीं हैं। उदय नारायण चौधरी हैं। तो कोई इस तरह का बड़ा चेहरा नहीं है। जबकि आप एनडीए के पास देखें तो दलित चेहरे के नाम पर कई चेहरे आपको सामने दिखाई देंगे। सबसे पहले तो आपको तो पता ही है कि बिहार में दलित चेहरा के रूप में एकमात्र चेहरा हुआ करते थे स्वर्गीय रामविलास पासवान। अब उन्हीं की जगह ले रहे हैं चिराग पासवान, उनके बेटे, एक दलित बड़ा चेहरा है। उसके बाद आप देखिए जीतन राम मांझी, जो कभी नीतीश कुमार के साथ हुआ करते थे। नीतीश कुमार के साथ जब तक जीतन राम मांझी थे तब तक दलित चेहरे की उनको चिंता नहीं रही होगी, लेकिन अब उन्होंने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया है। अब वो बीजेपी के साथ चले गए हैं। तो ये जो एक वैक्यूम हुआ है दलित चेहरे को लेकर, उसको भरने के लिए ये भीम संसद का आयोजन किया जा रहा है। और अशोक चौधरी, जो कि दलितों की बात को लेकर उनकी आवाज उठाने के लिए कई बार वो सामने आते हैं, लेकिन चेहरे की बात करें अगर, तो मुझे लगता है कि ये भीम संसद जो है वो अशोक चौधरी को एक दलित नेता होने का, बड़ा चेहरा होने का एक मौका जरूर है ये भीम संसद। और इसी को मद्देनजर रखते हुए भी अशोक चौधरी ने भरपूर अपनी तरफ से मेहनत भी की है, कोशिश भी की है। और सबसे बड़ी बात कि हाल ही में जो एक वाकया हुआ विधानसभा में, और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को लेकर जो बातें कही, उसको लेकर भी दलितों में एक संदेश गया है। उस संदेश को भी कहीं ना कहीं पाटने की कोशिश इस भीम संसद के जरिए की जाएगी। तो कुल मिलाकर देखें तो अभी की जो परिस्थिति है दलित वोट बैंक को लेकर, उसमें आप देखें तो जातीय सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा संख्या दलितों में, वैसे तो कुल संख्या 19.7% है दलितों की, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई जाति है तो वो है पासवान, दुसाद, जिनकी संख्या 5.31% है। दूसरे नंबर पर रविदास हैं, राम रविदास जो होते हैं वो 5.26% है। और तीसरे नंबर पर मुसहर, तो मुसहरों की संख्या जो है वो 3.09% है। तो मुसहरों के जो नेता हैं वो जीतन राम मांझी अपने को मानते हैं, और हैं भी, उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है मुसहर में अगर देखा जाए तो, सभी पार्टियों को अगर मिला लिया जाए तो।
और दूसरी तरफ हम देखें तो आरजेडी में, केवल ये तो जेडीयू की बात हुई, आरजेडी में भी दलित का कोई बड़ा चेहरा नहीं है। रमई राम एक हुआ करते थे आरजेडी की तरफ से, बाद में वो जेडीयू में भी आए, तो वो एक दलित का चेहरा थे। और वैसे तो बिहार में दलित चेहरे के नाम पर, तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि रामविलास, स्वर्गीय रामविलास पासवान का सबसे नाम ऊपर आता है, लेकिन दूसरे नंबर पर रमई राम का भी नाम रहा है। अब वो भी इस दुनिया में नहीं है। तो आरजेडी की तरफ से अगर देखें तो दलित चेहरे के नाम पर एक शिवचंद्र राम है जो कि पूर्व मंत्री हैं, उदय नारायण चौधरी जो कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, उनका भी नाम आता है। और इधर देखें तो एनडीए की तरफ देखें तो चिराग पासवान हैं, जीतन राम मांझी हैं, और सबसे बड़ी बात कि जो बीजेपी की तरफ से, बीजेपी ने भी दलित चेहरों को आगे बढ़ाने के लिए उनको तवज्जो देने की भरपूर कोशिश की है अपनी तरफ से। जनक राम जो कि पूर्व सांसद भी रहे हैं और अभी जो है बीजेपी में मुख्य प्रवक्ता हैं, एमएलसी भी बीजेपी ने बनाया है उनको, मंत्री भी रहे हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, तो उनका भी कद काफ़ी बढ़ा है बीजेपी में। तो कुल मिलाकर देखें तो दलित वोट बैंक के लिए एक कोशिश की जा रही है जेडीयू की तरफ से। हालांकि एक समय आप देखेंगे तो जेडीयू के पास महादलित करके, दलितों को पाट के उन्होंने एक महादलित बनाया था नीतीश कुमार ने, तो उनका एक बहुत बड़ा वोट का हिस्सा जेडीयू के पास था। लेकिन धीरे धीरे व्यवस्थाएं बदली और इसमें जो दरार पड़ी, हालांकि महादलित में पासवान नहीं आते थे, पासवान को उसमें छांट के बाकी सभी को महादलित बनाया गया था। तो कुल मिलाकर लोकसभा के चुनाव को देखते हुए, और सबसे बड़ी बात कि ये भीम संसद सफल होती है तो निश्चित रूप से अशोक चौधरी दलितों के एक बहुत बड़ा चेहरा बनकर उभरेंगे। और इससे हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को भी फायदा होगा, महागठबंधन को भी फायदा होगा। अब देखिए 26 तारीख को ये सम्मेलन किस रूप में सामने आता है, किस व्यापकता के साथ सामने आता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।